स्टॉक ये विप्रो लिमिटेड के ऊपर है। इसने ब्रेकआउट दिखाया है और कल ये ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखा सकता है। स्टॉक ऑफ द डे ये बन सकता है। इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे और देखेंगे कहाँ पर इसको लेना है, क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, सारे चीज़ें। तो इस एनालिसिस को और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीपन और मेरा यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 3 स्टॉक को लेके, जिसके अंदर कल यानी कि 10 जून को हम लोग काम कर सकते हैं। डिटेल एनालिसिस करेंगे विथ बाइंग सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस लेवल, टारगेट लेवल, और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालिसिस करेंगे डिटेली। वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आज किस तरह से काम हुआ और कल क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पर देखिए मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल और फ्री व्हाट्सएप चैनल का स्क्रीनशॉट है। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा। बहुत सारे लोग डेमो व्यू चाहते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, वहाँ पर डेली बेसिस में एक स्टॉक के ऊपर डेमो व्यू देता हूँ, तो वहाँ पर होना आपका ज़रूरी है ताकि आप समझ पाए किस तरह से काम होता है और आपके साथ मेरा कनेक्टिविटी भी बना रहता है वहाँ पर होने से। तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में जाके वो ऐड हो जाइए। अब हम लोग चल पड़ते हैं। पहले हम लोग निफ्टी 50 को देखेंगे, जिस तरह से हम लोग काम करते हैं। पहले उसका सेंटीमेंट समझते हैं, उसके बाद हम लोग चार्ट पर डिटेल देखते हैं। तो निफ्टी 50 ने आज देखा कि आज थोड़ा पॉजिटिव 100 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग आया है 25,100 के आसपास। लेकिन ये क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद पूरा सस्टेन हो गया, वहाँ पर ही खड़ा रहे पूरा दिन, ऊपर नीचे एक ही जगह पर रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुआ। तो इंट्राडे बायर जो काम करते हैं, इधर अब कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन दोनों को ही लॉस हुआ आज, ठीक है। तो ये वैसे ही काम होता रहेगा, क्योंकि पिछले दिन का एपिसोड में मैंने बताया था कि आपको मतलब यहाँ पर इतना आसानी से ये प्रॉफिट लेने को नहीं देगा, इस तरह से काम होगा। कल हो सकता है फिर से गैप डाउन होके फिर ऊपर चले जाए, तो वो हम लोग देखेंगे कि पहले हम इसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं। 5 मिनट में न्यूट्रल, 15 मिनट में न्यूट्रल, डेली में बाइंग है क्योंकि ये गैप अप ओपन हुआ है। और ये अगर आप देखें डेली चार्ट में अबव VWAP और अबव 20 EMA है, यानी कि डेली चार्ट में इसका पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। टेक्निकल अगर आप देखें फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसका पिवट पॉइंट 24,900 का है। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 24,765 का, ऊपर की तरफ 25,000 जो 38 का है वो है, और 25,123 का और 25,259 का। तो अब हम लोग चार्ट पे चल पड़ते हैं, चार्ट पे डिटेल देख लेते हैं। पहले इसका निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट आप देखिए, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ था, उसके बाद वहाँ पर थोड़ा ऊपर गया और उसके बाद धीरे धीरे नीचे आ गया। यानी कि जो कॉल बायर, कॉल सेलर्स, पुट बायर जो भी है, आप लोगों को वहाँ पर लॉस देखने को मिला। ओनली जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, उन लोगों को प्रॉफिट दिखा आज। अब हम लोग इसका अगर पूरा एरिया का रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने ये लेवल आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि कल इसका जो रेजिस्टेंस लेवल काम करेगा, ये एरिया जो कि है 25,150 के आसपास, ये एरिया को ब्रेकआउट करने के बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एक कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है इस लेवल के ऊपर, यानी कि 25,150 के ऊपर जाके एक कैंडल ऐसा क्लोजिंग दे, तब हम लोग उसके ऊपर से बाई कर सकते हैं कॉल ऑप्शन को, ठीक है। या फिर अगर ये नीचे आते हैं, इस एरिया के आसपास आते हैं, यानी कि 24,950 के आसपास, 24,950 से लेकर 25,000 लेवल के आसपास, यहाँ पर आके अगर उसको काटते नहीं और ऊपर एक ग्रीन कैंडल बना देते हैं, उसके ऊपर से भी हम लोग कॉल ऑप्शन को बाई करेंगे। पुट के बारे में बात नहीं करना ही अच्छा होगा, क्योंकि बाज़ार का जो ट्रेंड है वो पुट करने का अभी सोचिएगा मत, क्योंकि आपका लॉस ही होगा, आपको प्रॉफिट लेके निकलना नहीं देगा। तो इधर ये लेवल को ब्रेकआउट करके एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग होने से कॉल को ऑप्शन को बाय करेंगे, या फिर इस लेवल के आसपास आने से 25,000 के आसपास आने से कॉल ऑप्शन को वहाँ से बाय करेंगे। अब हम लोग बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट समझ लेते हैं। पहले इसका हम लोग चले जाते हैं बैंक निफ्टी। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का आप देख सकते हैं क्या क्या हुआ। अगर डेली में आप स्कैन देखें तो 30 डे, ये आज फिर से लाइफ टाइम हाई लगाया
एक साल का जो एकदम लाइफ टाइम ही हाई लगा दिया इसने फिर से। लेकिन वही बात, ये भी गैप अप ओपन होने के बाद खड़ा हो गया। ये डेली चार्ट में स्ट्रॉन्ग बाई है, 15 मिनट और 5 मिनट में न्यूट्रल टू सेलिंग जोन पे है, क्योंकि वैसे ही काम हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और इसका अगर आप टेक्निकल जो अगर सपोर्ट एरिया देखे, ये 56,839 के आसपास कुछ इसने दिया है, मतलब क्लोजिंग दिया है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं, तो चार्ट पे जाने के बाद अगर आप देखें, वही हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर गया, नीचे आ गया। इसका अगर रिट्रेसमेंट अगर हम लोग लगा लेते हैं यहाँ से, तो ये देख सकते हैं आप, ये इस एरिया के आसपास इसका रेजिस्टेंस जोन होगा, यानी कि 57,100 को ही पकड़ लीजिए, 57,100। उसके ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल क्लोज देना ज़रूरी है, ठीक है। अगर उसके ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल इस एरिया के ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल क्लोज देते हैं, तो हम लोग उसको वहाँ से उसके ऊपर से हम लोग उसको बाय करेंगे, ठीक है। तो इस एरिया के ऊपर जाके ग्रीन कैंडल क्लोज देगा, उसके ऊपर एक कैंडल के ऊपर से हम लोग कॉल ऑप्शन को देख सकते हैं। या फिर अगर ये नीचे आते हैं और इसी एरिया के आसपास 56,600 के आसपास, इस एरिया के आसपास आके रिवर्सल एक ग्रीन कैंडल वहाँ पर बना देते हैं। अगर ऐसा होता है कि इसको यहाँ से एक रिवर्सल ग्रीन कैंडल बना देते हैं ऐसे इस एरिया के आसपास आके, तो उसके ऊपर से हम लोग एक मतलब जो कैंडल बनेगा उसको हाई के ऊपर से हम लोग फिर से कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे। पुट ऑप्शन के बारे में अभी सोचेंगे नहीं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का यही प्लान ऑफ एक्शन रहेगा कल के लिए। अब हम लोग 3 स्टॉक के ऊपर चलेंगे। पहला जो स्टॉक होगा वो हम लोग उसका पहले हम लोग उसका सेंटीमेंट देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक होगा वो रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के अंदर हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले 3 स्टॉक जो मैंने कल बताया था, कल का एपिसोड आज के लिए जो हम लोग काम किया था, पहला था अशोक लेलैंड। मैंने इसके अंदर बाइंग लेवल हम लोग का एक्टिवेशन हुआ था इसका, अशोक लेलैंड का आप देख सकते हैं 243 के आसपास यहाँ पर ये बाइंग लेवल एक्टिवेशन हुआ था, और ये 45 के आसपास गया था, जो कि हम लोगों का टारगेट था, ठीक है। इसके अंदर फिर नीचे आया, वही लेवल पे क्लोजिंग दे दिया है। तो इसके अंदर पहला टारगेट हिट होते हुए दिखाई दे रहा है। सेकंड जो मैंने बताया था हिंदुस्तान कॉपर, इसके ऊपर भी बाइंग लेवल हम लोग का एक्टिवेशन हुआ था। मैंने 257 का बाइंग लेवल दिया था। अब देखिए पहला ही कैंडल ये ऊपर ओपन होने के बाद यहाँ पर आ गया था 257 के आसपास। उसके बाद देखिए सीधा ऊपर हाई लगाया 261 के आसपास, जो कि हम लोग का पहला टारगेट था, वो हिट हो गया। बहुत बढ़िया, इसके अंदर भी प्रॉफिट आया। और थर्ड जो मैंने दिया था, जो मैंने बताया था ONGC, आपको बढ़िया स्टॉक ऑफ द डे के बारे में बताया था। तो आप देख सकते हैं ये स्टॉक ऑफ द डे ही साबित हुआ। कल का एपिसोड जो मैंने स्टॉक ऑफ द डे दिया था, अब देखिए 241 के ऊपर से मैंने बाई बोला था, ठीक है। तो अब देखिए पहला कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल यहाँ पर इस एक्टिवेशन दे दिया, उसके बाद सीधा ऊपर निकल गया, 244 के आसपास हाई लगाया, जो कि हम लोग का टारगेट था, हिट हो गया। तो ये तीनों जो स्टॉक मैंने दिया था, तीनों के अंदर ही टारगेट हिट हुआ है। अगर आपको मैच करवाना है, कल का एपिसोड मेरे चैनल के अंदर है, या फिर मैं एंड स्क्रीन में जोड़ दूंगा, जाके एक बार ज़रूर मैच कर लेना, ठीक है। अब हम लोग स्टॉक के पर चल पड़ते हैं। पहले हम लोग टाटा मोटर्स को देखेंगे, टाटा मोटर्स का सेंटीमेंट समझेंगे। तो इसके अंदर 5 मिनट, 15 मिनट और डेली में देखेंगे। ये 5 दिन का ब्रेकआउट लेवल किया है। डेली में ये न्यूट्रल दिखा रहा है, 15 मिनट में ये स्ट्रॉन्ग बाई दिखा रहा है, 5 मिनट में ये बाई दिखा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर अगर आप देखें ओवरऑल बाई ट्रेंड ही है। फिर भी इसके अंदर डेली अगर आप देखें, डेली के अंदर जो है न्यूट्रल है, इसीलिए हम लोग दोनों लेवल ही देखेंगे टाटा मोटर्स के ऊपर। चार्ट पे ओपन कर लेते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 717-18 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है। इसका अगर आप एनालिसिस कर लेते हैं, इसको अगर हम लोग इस एरिया को, टोटल एरिया को, इसको अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं इसका, तो आपके सामने ये लेवल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मैं लगाऊंगा फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो हाई लगाया था यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया, इसका लेवल आ गया आपके सामने। तो अगर आप देखें कि ये इसने क्या किया, इसका जो 62% का लेवल है 723, वहाँ से रिजेक्शन हुआ है आज, ठीक है। तो ये रिजेक्शन होकर थोड़ा नीचे आया है और सपोर्ट एरिया लिया है इसका जो 38% का लेवल है 713-14 वहाँ पर। तो आप देख सकते हो उसके बीच में ही काम किया है पूरा दिन, और इस लेवल के ऊपर जाने से फिर से ये स्ट्रेंथ दिखाएगा, यानी कि 723 के ऊपर अगर ये जाएगा और उसके ऊपर एक मतलब
कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग देगा तो हम लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं। लेवल क्या रहेगा, फिर से मैं इसका बाइंग लेवल दे देता हूँ, देख लीजिए, बाई अबव 723। स्टॉप लॉस हम लोग लगाएंगे, होगा इसका स्टॉप लॉस 714 का, 714 का स्टॉप लॉस होगा। 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो पहला टारगेट 9 पॉइंट का 1:1 के हिसाब से 732 का। सेकंड टारगेट होगा 741 का। ठीक है, तो ये हो गया इसका बाइंग लेवल। और अगर कल हम लोग देखते कि ये नीचे आ जाते हैं, इसका जो 38% जो मैंने बताया 714, उसके नीचे चले आते हैं और उसके नीचे ऐसे उसके नीचे चले आने के बाद एक कैंडल वहाँ पर क्लोजिंग देते हैं, यहाँ इसके नीचे, इस एरिया के नीचे अगर ये क्लोजिंग देते हैं एक कैंडल, तो उसके नीचे से हम लोग उसको शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि 714 के नीचे से। तो 714 के नीचे हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, सेल बिलो 714। स्टॉप लॉस क्या रहेगा इसका 723, इसका 62% का लेवल का 723, यानी कि 9 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा या, और इसका टारगेट 1:1 के हिसाब से रहेगा 705 और सेकंड टारगेट रहेगा 696, 1:2। ठीक है, तो ये बाइंग सेलिंग दोनों लेवल मैंने तो दे तो दिया, लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यू दिया जाता है ये मेरा ओन व्यू है, सारे एजुकेशनल एंड केस स्टडी पर्पस, ट्रेनिंग पर्पस दिया जाते हैं। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको खुद को एनालिसिस करना पड़ेगा इसके ऊपर, और खुद एनालिसिस करने के बाद रिस्क एपेटाइट को समझना होगा, उसके बाद ही आप काम कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अदरवाइज इसको आप ट्रेनिंग पर्पस ही लीजिए। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड व्यू में चलेंगे। सेकेंड जो व्यू रहेगा वो रहेगा हम लोग का BPCL के ऊपर, उसका सेंटीमेंट हम लोग देख लेंगे। BPCL का अगर आप देखें तो आज 320 के आसपास कुछ क्लोजिंग दिया है, लेकिन इसको देखने से पहले स्क्रीन पे देखिए, ये मेरा अगर आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट, लाइव मार्केट प्रीमियम सपोर्ट चाहिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरा जो है ऑप्शंस के ऊपर निफ्टी, बैंक निफ्टी आज का परफॉर्मेंस, और उसके साथ इक्विटी स्टॉक्स का आज का परफॉर्मेंस, दोनों ही अलग अलग है। अगर आपको आप निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर काम करते हैं, ऑप्शंस के ऊपर इंट्राडे, तो उसके लिए हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट है, यानी कि कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, बीच में कोई चेंजेस आता है तो लाइव मार्केट में मैं व्हाट्सएप के अंदर गाइड करता हूँ। और अगर आप इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर भी काम करते हैं, कौन सा स्टॉक बाय करना है, कहाँ पर सेल करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, बीच में कोई चेंजेस आता है तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट लाइव मार्केट में मैं देता हूँ। दोनों ही व्हाट्सएप के अंदर है। अगर आपको इसके अंदर ये प्रीमियम मेंबरशिप के अंदर ज्वाइन करना है, बहुत सारे मेंबर्स है, अगर आपको ऐड होना है आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे व्हाट्सएप करके इसके अंदर मेंबरशिप आप ले सकते हैं। ठीक है, अब भारत पेट्रोलियम जो है BPCL के ऊपर अगर आप देखें 320 के आसपास क्लोजिंग दिया है, 1% पॉजिटिव दिखाया है। अगर आप 5 मिनट का देखें न्यूट्रल है, 15 मिनट का देखें थोड़ा पॉजिटिव है, और डेली टाइम फ्रेम में ये बाई दिखा रहा है। और इसके अंदर मेरा जो व्यू है ये बुलिश व्यू है, क्योंकि अगर हम लोग चार्ट पे चले जाते हैं, चार्ट पे जाके डिटेल इसका देख लेते हैं। ये रहा इसका BPCL का चार्ट, 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन किया है। आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों से इसने रैली किया है और आज भी थोड़ा पॉजिटिव ही है। तो अगर हम लोग इसका टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट कर लेते हैं तो आपके सामने इसका पिक्चर क्लियर आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये आपके सामने लेवल आ जाएगा, तो ये लेवल तो ये आपके सामने है। तो आप देख सकते कि इसने क्या किया था, यहाँ पर बार बार रिजेक्शन किया था इस लेवल के आसपास। अगर आप देखें कि ये एरिया तो यहाँ पर एक बार रिजेक्शन किया, ठीक है, यहाँ पर एक बार रिजेक्शन किया, ठीक है, यहाँ पर फिर से वही एरिया के आसपास एक बार रिजेक्शन किया ये एरिया, तो आज भी वहाँ पर ही रिजेक्शन हुआ है। तो ये देखिए ये एरिया के आसपास, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है इसके आसपास ही है, इसका मतलब रेजिस्टेंस जोन है। तो उसके ऊपर जाने से हम लोग इस एरिया को काटने के बाद, एक कैंडल क्लोज होने के बाद इसको हम लोग बाय करेंगे, यानी कि 323 के ऊपर। तो बाइंग लेवल रहेगा बाय इसका 321 के ऊपर। तो स्टॉप लॉस लगाएंगे क्या इसका, आप देख सकते हैं 23% का एरिया है 318 का, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, यानी कि पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 324, सेकेंड टारगेट 327, 1:2 के हिसाब से। तो ये हो गया बाइंग लेवल। और अगर हम लोग देखते कि ये नीचे चले आते हैं यहाँ से, और ये लेवल आप देखिए 38% का जो लेवल है, 38% का जो वहाँ पर लेवल हुआ था, ये एरिया, ये इस एरिया के आसपास, तो ये
इस एरिया के नीचे काटना चाहिए। इस एरिया के नीचे अगर ये काटते हैं तो हम लोग उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये जोन इंपॉर्टेंट है। इस एरिया के नीचे काटने से हम लोग शॉर्ट सेल करेंगे, यानी कि 318 के नीचे। तो सेलिंग लेवल क्या रहेगा? सेल बिलो 318, 318। स्टॉप लॉस लगाएंगे 321 का, क्योंकि ये 321 का ये रेजिस्टेंस जोन है, तो उसको हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे 3 पॉइंट का। तो टारगेट, पहला टारगेट 1:1 के हिसाब से 315 होगा, सेकेंड टारगेट 312 होगा। ठीक है, तो ये बाइंग एंड सेलिंग लेवल मैंने दे दिया। फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगा दोस्तों, जो भी है यहाँ पर एजुकेशनल पर्पस से, रिस्क एपेटाइट समझने के बाद ही ट्रेड लीजिए। और एक बात दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अभी कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगता है आपका मेरा एनालिसिस, और उसके साथ कोई भी सुझाव है, कोई भी सजेशन है, कुछ भी क्वेरी है, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर जो लोग नए हैं इस चैनल के अंदर, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरा एक स्विंग ट्रेड के ऊपर भी वीडियो मैंने दिया था संडे को, तो उसको सैटरडे को, उसको जाके एक बार देख लेना। एंड स्क्रीन में मैं ज़रूर जोड़ दूंगा, मेरे चैनल के अंदर भी है, उसको जाके ज़रूर देख लेना। उसके अंदर ज़बरदस्त प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का मतलब BPCL का एनालिसिस। अब हम लोग चल पड़ेंगे हम लोग का थर्ड जो स्टॉक है उसके ऊपर। तो ये जो है स्टॉक, ये विप्रो लिमिटेड के ऊपर है। इसने ब्रेकआउट दिखाया है और कल ये ज़बरदस्त प्रॉफिट दिखा सकता है, स्टॉक ऑफ द डे ये बन सकता है। इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे और देखेंगे कहाँ पर इसको लेना है, क्या स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, सारे चीज़ें। तो इस एनालिसिस को और वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको चीज़ों को समझ में आए। तो अब हम लोग विप्रो का जो है पहले हम लोग इसका सेंटीमेंट समझ लेते हैं विप्रो का। तो ये अब देख सकते कि 5 मिनट में बाइंग जोन है, 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग बाई जोन है, डेली में बाइंग जोन है, तीनों में ही बाई बता रहा है। इसने ब्रेकआउट भी दिखाया है, अगर आप इंट्राडे में देखें 20 ये में ब्रेकआउट किया है, 10 डेज ब्रेकआउट किया है, 5 डेज ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम ब्रेकआउट किया है, वॉल्यूम 5 मिनट का जो है कल का हाई भी ब्रेकआउट किया है। उसके साथ 50 DMA जो है 1 डे क्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक ऑफ द डे होने का चांसेस बहुत बढ़िया है। तो इसको अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं, ये 252 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग इसका रिट्रेसमेंट लगा लेते हैं, यहाँ से ये गिरा था इस एरिया से, तो इसको हम लोग एक बार प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट कर लिया। तो अगर आप देखें इस एरिया के आसपास, तो ये अभी 252 के आसपास क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं वो एरिया, अगर आप इसको अगर देखें कि इस एरिया के आसपास क्या किया था इसने, ये देखिए इस एरिया के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। ये एरिया यहाँ पर देखिए, ये एरिया और आज भी ये एरिया। ठीक है, तो इस एरिया के आसपास इसका रेजिस्टेंस है, तो इस एरिया के ऊपर जाना चाहिए अभी। ठीक है, ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यानी कि 253 को ही पकड़ लीजिए। इस एरिया के ऊपर अगर ये चला जाएगा तो हम लोग उसको वहाँ से बाय कर लेंगे। ठीक है, तो 253 का बाइंग लेवल रहेगा। स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे इसका 251, क्योंकि अगर आप देखें इस टोटल एरिया का रिट्रेसमेंट लेवल ये 50% का जोन है। ठीक है, 251 का स्टॉप लॉस हम लोग मेंटेन करेंगे, 251। तो और टारगेट होगा 1:1 के हिसाब से 255, 1:2 के हिसाब से 257। बाइंग लेवल हो गया। अब सेलिंग होने का चांसेस कम है, क्योंकि ये ब्रेकआउट दिखाया है, और लेकिन फिर भी इसका जो 38% का जोन है यहाँ पर है। अब देख सकते हैं 259 के आसपास। तो इस एरिया के नीचे जाने से ये वीकनेस दिखाएगा, यानी कि ये एरिया के नीचे। ठीक है, इस एरिया को काटना चाहिए, तभी हम लोग उसको शॉर्ट सेल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे, बाई ही करेंगे। ठीक है, तो शॉर्ट सेल एरिया रहेगा सेल बिलो 249 स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, इसका जो 252 का स्टॉप लॉस है, यानी कि ये ब्रेकआउट जोन 252 का 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट रहेगा 1:1 के हिसाब से 246, 1:2 के हिसाब से 243। तो ये हो गया इसका लेवल। दोनों लेवल मैंने दे दिया विप्रो का, अपने प्रीवियस कैपिटेट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। और एंड स्क्रीन में मैं मेरा जो
स्विंग ट्रेड के लिए जो वीडियो मैंने डाला था उसको मैंने जोड़ दिया, उसके साथ कल का एपिसोड यानी कि आज का जो एनालिसिस था वो भी मैंने जोड़ दिया, क्योंकि मैंने रिव्यू किया है, उसके साथ मैच करवा लीजिए जाके। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, एक लाइक कमेंट शेयर करके बताना, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल आफ्टर मार्केट आवर्स, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।